लोग, मैं रविंद्र कुमार हरदा की तरह आपको ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नवीन प्रवृत्ति में से एक है। जो हम आर्थिक सुधार पढ़े थे, पिछले वीडियो में आर्थिक सुधार पढ़े थे। आर्थिक सुधार में कौन से पढ़े? तो पिछले वीडियो में आर्थिक सुधार पढ़े थे, वो पढ़ गए निजीकरण पढ़े गए, तो पढ़े पढ़ गए उदारीकरण। उसी का एक पार्ट आर्थिक सुधार का एक हिस्सा है ये वैश्वीकरण। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण क्या चीज होती है ये देखिए, पहले समझे इसको। तो देखिए घरेलू अर्थव्यवस्था का, इसका घरेलू अर्थव्यवस्था का है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में, चलो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ में, विश्व में जो कल देश है उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं के साथ एकीकरण, ठीक है ना, के साथ एकीकरण करने को ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? वैश्वीकरण कहलाएंगे, ठीक है। तो वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए कि वैश्वीकरण क्या है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था उसका क्या होगा? विस्तार होगा, दुनिया के देश में पहचान होगी, ठीक है। और जो विस्तार होगा वो भारतीय राजनीतिक सीमाओं के बाहर होगा, ठीक है। क्या है? जो वैश्वीकरण है एक ऐसी प्रक्रिया है तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करेंगे? जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार राजनीतिक सीमा के बाहर होता है। अर्थव्यवस्था का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमा के बाहर होता है। सीमाओं के बाहर होता है, ठीक है। ये वैश्वीकरण क्या हो गया? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या करेंगे? जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हम इसका विस्तार क्या करेंगे? देश के बाहर करेंगे, राजनीतिक सीमाएं भारतीय राजनीतिक सीमा से बाहर करेंगे। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का जो विस्तार होगा वो देश के बाहर भी होगा, ठीक है। हम अपने जो उत्पादन है बाहर भी बेचेंगे, उनके उत्पादन हमारे यहाँ बिकेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? उनके बाजार बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है कि वैश्वीकरण से होगा क्या? चलो वैश्वीकरण से क्या होगा? वैश्वीकरण देखिए इसी का आर्थिक खुलापन बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? आर्थिक खुलेपन होगा। खुलेपन आर्थिक यानी हम पैसों का लेन देन जो दूसरे देश से भारत में और भारत से बाहर दूसरे देशों में ऐसा लेन देन किया जा सकेगा, ठीक है। तथा क्या होगा? देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। आर्थिक निर्भरता बढ़ती है, ठीक। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम देखते हैं, तो इसके डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन है। विभिन्न आयाम क्या होते देखिए, तो वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम, ठीक है। पहला क्या होगा? विभिन्न राष्ट्रों के बीच क्या होगा? विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का प्रभाव होगा, प्रभाव मुक्त प्रभाव होता है, ठीक है, के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रभाव होता है, ठीक है।
फिर सेवाओं का मुक्त प्रवाह होगा, ये जो सेवाएं होंगी जो उनका जो मुक्त प्रवाह होगा, सेवाओं का मुक्त प्रवाह होगा, सेवाओं का भी मुक्त प्रवाह का। तो मुक्त प्रवाह का मतलब ये होता है, प्रवाह का मतलब होता है कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज की चले, अगर वस्तु अगर भारतीय वस्तु अगर विश्व के दूसरे मार्केट में बिकेंगी तो भारतीय जो भारतीय प्रतिष्ठा भी बढ़ती है ना। पहले हम अपना सामान तो हम लोग बाहर के देश में ये देखेंगे ना कि ये जो चीज है देखो मेड इन इंडिया की बनी हुई है, ठीक है ना, एक लेवल पे देखेंगे तो हमारे प्रतिष्ठा क्या है दूसरे देशों के अंदर भी बढ़ती है। और जब भी हम कुछ काम करते अपने नाम चिपका के ही काम करते कि अपना ये नाम है, तो बाहर की कोई वस्तु इधर आएगी तो हम देखेंगे भाई ये तो मेड इन इंडिया, मेड इन लंदन है, मेड इन यूके है, मेड इन फ्रांस है ना। तो ये इससे क्या होगा कि जो वस्तुएं होंगी वो भारतीय वस्तु विदेश में जाएगी, विदेशी वस्तु भारत में आएगी, इससे वस्तुओं का जो प्रभाव होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये जो सेवाएं होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक का भी क्या होता है, मुक्त प्रवाह किया जाता है ना। जो विश्व जो है अब आज का क्या दुनिया में बहुत सारी तकनीकों का मतलब तकनीकों का दौर चल रहा है जिसमें इंटरनेट सेवाएं वगैरह ये सब बहुत कुछ चलती हुई है ना, स्पेस विज्ञान वगैरह होता है, इनको करने के लिए हमें तकनीक की जरूरत पड़ती है। कई चीजें ऐसी है जिनमें टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ती है, तो टेक्नोलॉजी भी जो है किसी एक देश के पास नहीं है तो वो दूसरे देश से वो चीज ले सकते हैं। ऐसा संभव ही तब हो पाता है जब उसके पास क्या हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो, खुली हो। ठीक है, ठीक है। फिर लेकिन इसमें पूंजी का भी निर्बाध रूप से पूंजी निर्बाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, है ना। पूंजी का भी निर्बाध क्या होगा, प्रवाह शुरू हो जाएगा, यानी पैसा भी जो होगा यहाँ से एक देश से दूसरे देश में जाएगा। जब हम बिजनेस करेंगे, जब व्यापार करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, अगर हम बाहर से कोई वस्तु खरीदेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा हम उनको देंगे तो पूंजी का भी क्या होगा, इसमें प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर श्रम का भी स्वतंत्र प्रवाह होगा, यानी ये वैश्वीकरण की वजह से आज विदेशों के अंदर भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये सब वैश्वीकरण से ही संभव हो पाया है। ठीक है, इसलिए श्रम का भी क्या हो गया, प्रवाह होता है। फिर प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह शुरू हो जाएगा, जिसके हमने बात की थी तकनीक का, ठीक है, तो प्रौद्योगिकी का भी स्वतंत्र प्रवाह होगा, स्वतंत्र प्रवाह। ठीक, फिर ज्ञान का प्रसार क्या होगा, ज्ञान का प्रसार। ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है, ये सब की सब चीजें ज्ञान का प्रसार, प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, पूंजी निर्बाध प्रवाह, सेवा का मुक्त प्रवाह, विभिन्न राष्ट्रीय के हिस्सों को मुक्त प्रवाह, ये सब विषय में विभिन्न आयाम है। ठीक है, और ये आपको याद भी करना है, पाठ्य पुस्तक के पीछे एक प्रश्न भी है इसके बारे में, सेम टू सेम चीजें ये पॉइंट्स आपको उसमें लिखने होंगे। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता के बाद हमने क्या किया, देखिए स्वतंत्रता के बाद में अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर हमने प्रतिबंध लगाए थे, जिसकी हमने पहले बात कर लिए थे। ठीक है, तो विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, ना तो हम विदेशी से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, नहीं कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना पैसा लगा पाएगी किसी उद्योग के अंदर। ठीक है ना, और ऐसा हमने किया था अपने उद्योगों को सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो उससे हमने क्या किया था, हमने प्रतिबंध लगा रखे थे, प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, अब उसमें क्या था कि वो जरूरी भी था, क्योंकि उसमें ये जरूरी था, क्या था ये जरूरी था। जरूरी क्यों था, क्योंकि क्या था कि जो अपने घरेलू उत्पादक है ना, तो घरेलू उत्पादकों को है ना के लिए, अब देखो घरेलू उत्पादकों को क्या करना पड़ेगा, विश्व के साथ उनको अपना कंपटीशन करना है, तो विश्व के साथ प्रतियोगिता करने के लिए उनको तैयार करना अपने आप को, ठीक है, उसके लिए उनको समय देना जरूरी होता है। तो क्या बताया मैंने कि संरक्षण घरेलू उत्पादकों को विदेशी, घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से
है ना, विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना था, संरक्षण प्रदान करना था। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज हुई थी, ये ऐसी कुछ घटना है जिसके अंदर क्या किया गया था कि जो वैश्वीकरण में मतलब ये हुआ था कि जो घरेलू उत्पादक, हमने क्यों प्रतिबंध लगाए, हमने प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि आजादी के बाद, आजादी से पहले हमारे उद्योगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, कि अंग्रेजों ने लगातार हमारा शोषण किया था, हमारा जो उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया था कुल मिलाकर। तो जब बर्बाद अपने जो इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है ना, इंडस्ट्री जो हमारे उद्योग हमारे पूरे बर्बाद हो गए थे, अब इन उद्योगों को वापस जो है उस गति पे लाना, है ना, उस गति पे लेके आना थोड़ा मुश्किल था। विदेशों के अंदर बहुत सारा बिजनेस किया जा रहा था, वो बिजनेस बहुत मशीनों की सहायता से करते थे, ठीक है, और उनका जो बिजनेस था बहुत ही अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छी क्वालिटी का भी था, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सामान, आपके भी उस समय तो सामान बनना शुरू नहीं हुआ था, हमारे भी उद्योग ये लगे थे कि वो अंग्रेजों के दिन बर्बाद हो चुके थे, हमने सरकार ने सारे उद्योगों को वापस लेके शुरू किया, तो सारे उद्योगों को शुरू किया है। शुरू करने के बाद उनको क्या, उनको अपने आप को उस लायक बनाने के लिए समय देना भी जरूरी है, ताकि बाद में किसी से विदेशी कंपटीशन कर सके, ठीक है ना। अगर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाते तो विदेशों के सामान सब भारत में आता, भारत के जो उद्योग होते हैं वो फिर से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कारण हम उनको खरीद नहीं पाते, हम खरीदते नहीं उन चीजों को, ठीक है ना। और यही वजह रही थी कि हमने क्या किया, सबसे पहले प्रतिबंध लगाए थे कि अपने घरेलू उत्पादक क्या रहे, उनको फायदा पहुंच सके, वो अपने आप को इतना मजबूत कर सके कि बाद में जब भी ऐसा हो कि विदेशों का माल यहाँ पे लाया जाएगा, बेचा जाएगा, तब तक वो अपने इतना मजबूत बना सके कि लोग उनके प्रोडक्ट को जो है, उत्पादकों को क्या कर सके, खरीद सके, तो विश्वास रह सके लोगों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लगाया, फिर अब इतना कुछ होने के बाद मैंने क्या किया, वर्ष 1991 में, ठीक है, तो वर्ष 1991 में सरकार को ये लग गया, ठीक है ना, सरकार को लगा कि अब भारतीय जो कंपनी है, यानी भारतीय उद्योग जो है ना, कि भारतीय उत्पादकों, ठीक है, यानी भारतीय जो उत्पादक हैं अब विश्व के उत्पादकों के साथ क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता कर सकते हैं, ठीक है। अब विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता लायक बन चुके हैं, लायक बन चुके हैं, ठीक है ना। तो सरकार को पता चल गया, तो इतना समय हमने दिखा दिया, इतने समय हमने उनको समय दे दिया मजबूत होने के लिए, तो भारतीय उत्पादकों को भी लग गया, तो भारतीय सरकार को भी लगा कि भाई अब भारतीय उत्पादक अब इतने तो मतलब अपने आप को उन्होंने मजबूत बना चुके हैं कि विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी अब इतने सारे उत्पादक होने लग चुके हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपके जगह बाहर हम भी सेल कर सकें, ठीक है, ठीक है। तो ये माना गया, अब ये माना गया कि जो प्रतियोगिता होती है वो सही होती है, ठीक है। प्रतियोगिता क्या होती है, प्रतियोगिता से गुणवत्ता में सुधार आता है, गुणवत्ता में क्या था, सुधार आता है, तो प्रतियोगिता से क्या आएगा, गुणवत्ता में सुधार आएगा, ठीक है, ठीक है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी प्रतिबंधों का भी समय तक हटाया गया। हमने क्या किया, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, ठीक है, तथा विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हमने हटा दिया। इसके बारे में मैंने आपको निजीकरण बताया था, निवेश पर से क्या हटाया, प्रतिबंध हटा दिया, ठीक है ना। अब कोई भी विदेशी जो है भारत में व्यापार कर सकता है, या कोई विदेशी कंपनी जो है भारत में निवेश भी कर सकती है किसी उद्योग के ऊपर, हटा दिया। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब व्यापार अवरोधों को छोड़कर अब हमने क्या किया, व्यापार के जो अवरोधक थे उनको हटाया, यानी आयातों का क्या करेंगे, उदारीकरण किया, आयातों का उदारीकरण किया,
जो आयात किए हुए थे उन आयातों को हमने क्या किया, उदारीकरण किया, सरल बनाया उनकी प्रक्रिया में, ठीक है। फिर कुछ कुछ छोड़कर, कुछ ऐसी चीजें छोड़कर वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी हमने, ठीक है। तो कुछ वस्तुओं को छोड़कर, कुछ जरूरी ऐसी वस्तुएं होंगी जो अपनी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी होंगी, इसलिए उन वस्तुओं को छोड़कर, ठीक है, तो छोड़कर अधिकांश वस्तुओं का, अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी गई, अनुमति दे दी गई। तो भारतीय सरकार ने क्या किया, जो कुछ वस्तुएं उनको छोड़ो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अपनी सिक्योरिटी संबंधित है, जो अपनी सुरक्षा लिहाज से अच्छी है, बाकी वस्तुओं को छोड़कर बाकी जितनी वस्तुएं इन सबको क्या करेंगे, स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए उनका, ठीक है ना। इन सबको क्या होना चाहिए, स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए। अब कुछ वस्तु जानवरों का हम जो व्यापार करते हैं वो भी गलत है, इलीगल है, वो भी नहीं करना चाहिए। तो जानवरों को ऐसा मानव तस्करी करना, ठीक है ना, जानवरों का व्यापार करना, उनकी चमड़ी ले जाना, फिर मादक पदार्थों का व्यापार करना, ये सब निषेध किया गया। ये सब कुछ वस्तुएं थी जिनको रोका गया, बाकी सभी का मुक्त व्यापार किया गया, ठीक है। अब देखो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो साथ देने वाली जो थी वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से पता है, बहु यानी कि बहुत सारी, राष्ट्र यानी देश, यानी ऐसी कंपनियां जिनकी जो ब्रांच है, जिनकी जो शाखाएं हैं वो दूसरे देशों में भी है, ठीक है ना। ऐसी कई कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, ठीक है ना, सैमसंग है, नोकिया है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, एप्पल है, इंडिया की टाटा कंपनीज है, ठीक है। ये कुछ ऐसी कंपनीज है, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजन हो गई, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके व्यापार जो एक देश में नहीं है, एक देश से कई देशों के अंदर है, ठीक है ना। तो व्यापार एक देश से सीमित नहीं होकर कई देशों तक इनका व्यापार क्या है, सीमित, मतलब विस्तारित है, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तो भूमिका निभाती है कि ये कंपनी जो होती है विदेशों के अंदर क्या करती है, निवेश करती है और अपनी जो वस्तुएं हैं उनको पूरे विदेश के अंदर क्या करती है, सेल करती है, बेचती है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निभाती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होगी, चीन देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होगी, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी कुछ थोड़ा सा बता देगा फिर से वापस से। एक तो कंपनी होगी जिनका जो उत्पादन पर नियंत्रण, वो कंपनी जो एक से अधिक देशों में है ना, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्वामित्व रखती है। तो ये सभी क्वेश्चन क्या करेगी, उत्पादन भी करेगी, ठीक है ना, तो उत्पादन पे क्या करेगी, नियंत्रण करती है, ठीक है, और स्वामित्व रखती है। जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है और स्वामित्व भी रखती है, ठीक है। अब देखिए जो वर्तमान जो देश है, वर्तमान समय में क्या होता है, अलग अलग देशों के बीच में सेवाओं में निवेश होता है, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है ना, यानी सेवाओं का, सेवाओं में क्या होता है, सेवाओं में निवेश होता है, सेवाओं में निवेश, ठीक है। जैसे अमेजन है वो भी सेवा प्रदान कर रही है, तो उसने क्या किया कि भारत के अंदर भी क्या किया कि सेवा में निवेश कर दिया। उसने कहा कि भारत के जो लोग हैं उनको घर तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी उसने उठा ली है, तो उसने इतना पैसा लगाया है अपना वहां पे जिससे वो ये कार्य कर पा रही है, ठीक है। तो सेवा में निवेश तो प्रौद्योगिकी है जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है,
इनका भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। क्या हो गया, आदान प्रदान हुआ। चलिए, अब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास ने क्या किया, वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान कर दी। ठीक है, अब क्या हो गया कि हमारे पास इंटरनेट है। अब इंटरनेट से क्या हुआ, हम बैठे बैठे एक जगह पे, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, तकनीक की वजह से अपना जो नियंत्रण, अपना जो बिजनेस है, उसको एक जगह बैठ के हम कई देशों में चला भी सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी आप बात कर सकते हो, किस तरीके से अपना कार्य किया जा सकता है। ठीक है, के विकास में, है ना, क्या क्या वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की, तीव्र गति प्रदान की। ठीक है, तो ये दो चीज ऐसे रही है, सूचना संचार जो प्रौद्योगिकी, इनके विकास की वजह से वैश्वीकरण को भी गति मिल गई। ठीक है, और विभिन्न देशों के बीच में सेवा के उत्पादन का प्रसार किया इसने। क्या हुआ, सेवाओं के उत्पादन का प्रसार हुआ है, सेवाओं के उत्पादन का प्रसार विभिन्न देशों के मध्य हुआ है। ठीक है, हुआ। अब भारत में भी क्या सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत अपनी सेवा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा और वैश्वीकरण के लाभों को बढ़ा दिया। तो भारत भी इसको पीछे नहीं रहा, भारत ने भी क्या किया, जो सूचना है, ठीक है, सूचना एवं संचार को, ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी की बदौलत, ठीक है, अपनी सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा। हमने अपनी कुछ सेवाएं जो उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर पैसा कमाया। ठीक है, जैसे इसरो देखो आप, इसरो क्या करता है, जो इसके पास रॉकेट है, ठीक है ना, तो कई जो छोटे देश है जिन जो अपने संचार साधनों को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं अंतरिक्ष में, उनको हम अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है ना, यानी वो हमसे संपर्क करते हैं तो हम उनको अपनी सेवा प्रदान करते हैं, हम अपने रॉकेट से उनके संचार उपग्रहों को हम कहाँ पहुंचाते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं, और उसके बदले में जो चार्ज हम लेते हैं वो यही है कि वे वैश्वीकरण भी है। ठीक है, अब देखो वैश्वीकरण से क्या होगा, वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ कि संसाधनों के आवंटन में सुधार हुआ। क्या हुआ, संसाधनों के आवंटन में क्या हुआ, सुधार हुआ। ठीक है, तो संसाधनों के आवंटन में क्या होता है, यहाँ पे सुधार होता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के लाभदायक प्रक्रिया को लागू करने और सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा कर रखी है। ठीक है, देखिए विश्व बैंक है एक, तो ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतरराष्ट्रीय क्या है, मुद्रा कोष। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, विश्व व्यापार संगठन हुआ, इन सब ने वैश्वीकरण का विस्तार किया है। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, इसकी जो स्थापना थी, 1 जनवरी 1995 को हुई। ठीक है, कब हुई, 1 जनवरी 1995 को क्या होती है, 1 जनवरी 1995 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, किसकी, विश्व व्यापार संगठन की। ठीक है,
क्या कार्य क्या है इसको देखें, कार्य कार्य क्या है उसका, तो राष्ट्रों के बीच व्यापार का नियम निर्धारित करती है, ठीक है। राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों के निर्धारण, नियमों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करती है, तथा नियमन का कार्य करती है, ठीक है। अब बहुपक्षीय व्यापार समझौते का क्रियान्वयन करती है, क्या करेगी, जो बहुपक्षीय यानी जो दो देशों के बीच व्यापार होता है, तो बहुपक्षीय व्यापार के जो समझौते होते हैं, व्यापार समझौतों को, ठीक है, तो क्रियान्वयन के लिए नियंत्रण का कार्य करती है, नियंत्रण का कार्य करते हैं। ये विश्व व्यापार जो संगठन उसका कार्य होता है, ठीक है। और क्या करेगा देखो, तो अपने जो सदस्य राष्ट्र है, अपने सदस्य राष्ट्रों को क्या व्यापार समझौते है ना, या विचार विमर्श के लिए, अब उनके बीच में कोई समझौते जब किए जाते हैं, तो समझौते जब करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, है ना, तो विचार विमर्श के लिए क्या होगा, उपयुक्त मंच भी यही देता है, समझे, उपयुक्त मंच प्रदान करता है, ठीक। अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौतों या विचार विमर्श के लिए क्या देता है, उपयुक्त मंच प्रदान ये करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच क्या करेगा, ये विभिन्न राष्ट्रों के बीच ठीक है व्यापार संबंधी निपटारे भी करता है, व्यापार संबंधी विवादों का निपटारण करता है, विवादों का क्या करता है, निपटारा करता है, ठीक है। ये विश्व व्यापार संगठन के कुछ कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, विश्व व्यापार और संगठन के, ये याद रखने हैं आपको इनके कार्य, ठीक है, और वैश्वीकरण के होते हुए आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके सवाल जो है कुछ क्वेश्चंस में आपको भी दे देता हूँ। तो आज के लिए जो 3 प्रश्न आप लोगों के लिए, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य होता है, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को समझाइए, वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी की अवधारणा किन कारणों से प्रासंगिक बन गई है, और एक क्वेश्चन देता हूँ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तथा कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।